हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वाइज स्टडी। वाइज स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हमारी आज की क्लास है राजस्थान 10th बोर्ड इंग्लिश की बुक रिसोल्यूशन के चैप्टर द थीफ स्टोरी के बारे में। और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूँगा, जिसमें हल्की सी ग्रामर का मिक्सर भी होगा। इससे क्या है, आपको स्टडी का थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक आपकी मर्जी हो तो करना, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। रही बात आपके इस चैप्टर के पहले वाले वीडियोस की, तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। रिकैप बता दूं कि हरि सिंह ने वहाँ पर अनिल के घर में चोरी कर ली थी, नोटों की गड्डी लेकर वहाँ से फरार हो गया था। रेलवे स्टेशन पर जाकर वह लखनऊ की ट्रेन से भाग सकता था, लेकिन पता नहीं अपने मन में किस बात से झिझक कर वह वहीं रुक जाता है। ट्रेन में भागने से ट्रेन में नहीं भाग पाता है। पता नहीं उसके मन में क्या बात रही होगी जिससे वह भागने से रुक जाता है। देखते हैं आगे। वैन द ट्रेन, बिट्टू थोड़े रुक जा यार, मेरे को क्लास लेने दे, वहां उधर खेल। शुरू करते हैं। तो when the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform। ठीक है ना। मैं वोकेबलरी बता दूं आपको। डेजर्टेड वर्ड है, यहाँ पर एक शब्द आया है। वैसे DESERT डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा वीरान, अकेला, सुनसान, तन्हा। ठीक है। तो उस वीरान प्लेटफॉर्म पर वह स्टैंडिंग खड़ा था, अलोन अकेला। ठीक है। आगे है आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया, विचार, प्लानिंग नहीं थी। वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात को 10 बजे वाली ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन तो चली गई। अब ट्रेन के जाने के बाद में वह वहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा खड़ा सोच रहा है। आई हैव नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे मित्र थे ही नहीं, मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर, एक मिनट यार, मैं इस सरफेस को थोड़ा बाहर भेजता हूँ। बिलीविंग दैट, उसके कोई फ्रेंड थे ही नहीं, क्योंकि वह बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, हमेशा मित्र परेशानियां ही पैदा करते हैं। एक चोर की तो ऐसी सोच होगी ना भाई, चोर तो यही सोचेगा कि दोस्त रखना मतलब मुसीबत रखना, चोरों की सोच ऐसी होती है। देन हेल्प की बजाय चोरों के मित्र मुसीबत ज़्यादा पैदा करते हैं, ऐसा उसका सोचना था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस अबाउट स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स। दूसरा उसका पॉइंट था कि क्यों नहीं होटल में रुक जाऊं, लेकिन उसने क्या सोचा कि आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, मैं किसी भी व्यक्ति को उत्सुक नहीं करना चाहता था। उत्सुकता से क्या मतलब है कि अगर कोई गरीब जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं हो और जाति से वह चोर हो लोगों की नज़रों में, फिर वह अचानक से किसी एक बड़ी सी अच्छी सी खासी सी होटल में रुके, तो लोगों को आइडिया तो होगा ना होगा, लोग क्यूरियस तो होंगे कि नहीं होंगे, उसके बारे में सोचेंगे ना सोचेंगे कि भाई आज ही ऐसी होटल में रुक रहा है, शानो शौकत से खाना वगैरह खा रहा है, जरूर कहीं ना कहीं इसने पैसों पे हाथ मारा है। तो वह इस तरह लोगों को क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था। बाई स्टेइंग यानी रुक कर, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, वहीं आसपास की किसी एक छोटी सी होटल में रुक कर लोगों को ऐसे क्यूरियस, उत्साहित भी नहीं करना चाहता था। नियर द स्टेशन, वहां स्टेशन पर किसी एक छोटी सी होटल में रुककर वह लोगों को उत्साहित भी नहीं करना चाहता था, क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन, केवल एकमात्र वह व्यक्ति, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली, अच्छे से, वेल, वाज द मैन, वह वही व्यक्ति था, आई हैड रॉब्ड, जिसे मैंने लूट लिया था। ठीक है ना। देखो थोड़ा सा हल्का सा बीच में एक दो वर्ड लेता हूँ। एक वर्ड होता है थीफ और एक होता है रॉब। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, इसका वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बना दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस, सिर्फ 35 सेकंड या 40 सेकंड का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो है। आगे देखते हैं लिविंग द स्टेशन। आगे है, मैंने क्लास शुरू तो कर दी ना, वीडियो चल रहा है, चल एक मिनट, हाँ चल रहा है। ठीक है। लिविंग द स्टेशन, वहाँ स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ गया मैं। स्टेशन से निकलकर, द स्टेशन, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार,
मैं चलता रहा, स्लोली धीरे धीरे, थ्रू यानी से होकर, द बाजार यानी बाजार की गलियों से होकर मैं चलता रहा, माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ। अब चलते चलते विचार कर रहा, सोच रहा है अपने करियर के बारे में। चोरों का भी करियर है देखो। माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर होने के मेरे छोटे से करियर के बारे में। आई हैड मेड ए स्टडी, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंस फेसेस। मैंने अपने चोर होने के करियर में मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है। स्टडी ऑफ मैन यानी पढ़ा है लोगों के चेहरे को। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, यहाँ गुड्स का मतलब होगा सामान, यहाँ गुड्स का मतलब होगा सामान या अपनी रकम, अपनी संपत्ति। लॉस्ट यानी जब खो देते थे। तो व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स का जब वे अपनी संपत्ति खो देते थे तो क्या रिएक्शन करते थे। अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग रिएक्शन करते थे, ठीक है ना। सभी लोग होते थे और सभी के रिएक्शन भी होते थे। जिनमें ग्रेडी मैन, लालची, जिनमें ग्रेडी मैन शो फियर, लालची व्यक्ति हमेशा डर व्यक्त करता है। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी अगर कुछ सामान खो देता है या फिर उसके कोई चोरी हो जाती है तो वो एंगर शो करता है, गुस्सा शो करता है। द पुअर मैन, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी के घर में चोरी हो जाती है तो शोड यानी वह प्रदर्शित करता है एक्सेप्टेंस, यानी मतलब वह खुद स्वीकार कर लेता है कि यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर मेरे पास कोई प्रबंध है ही नहीं, तो मेरे घर में तो चोरी होनी थी, ठीक है ना। वो खुद पहले ही ऐसा एक्सेप्टेंस रखता है, ऐसा स्वीकरण रखता है। बट आई न्यू अनिल्स, ये अनिल है, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये अनिल है। बट आई न्यू अनिल्स फेस, आई न्यू अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, का जब उसे पता चला, डिस्कवर्ड यानी उसे पता चला, द थेफ्ट उस चोरी का, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वह शो करेगा यानी दिखाएगा, ओनली अ टच ऑफ यानी थोड़ी सी मात्र, सैडनेस यानी दुख दिखाएगा। अच्छा, वो दुख क्यों दिखाएगा? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसके पैसे चोरी हो गए इसके लिए दुख नहीं दिखाएगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन सरप्राइज, बेटू बाहर जा यार, तेरा भूत वहां भूत वहां खेल, भूत भूत, अरे वहां खेल, मेरे को मत देख यार। हैं कहाँ है डॉग? है हाँ, ये सारे लेके वहां बाहर चला जा। 10 मिनट में, थोड़ी देर 10 मिनट बाद में वापस आ जाना। आई फाउंड, अच्छा ठीक है ना। तो वह अपने पैसे खो गए इसके लिए दुखी नहीं होगा, बट लेकिन दुखी तो होगा, बट यानी लेकिन फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। देखो यह होती है एक सच्चे और अच्छे इंसान की निशानी। तो उसे पैसे खो जाने का दुख नहीं हुआ था, उसे तो दुख हुआ था सिर्फ मात्र अपना विश्वास खो जाने के कारण, कि जिस इंसान पे उसने विश्वास करके अपने घर में रखा उसी ने उसका विश्वासघात करके, विश्वास तोड़ के उसके घर में चोरी कर ली। इसके लिए वह थोड़ा सा दुख प्रकट करेगा। लेकिन अब चैप्टर आगे पढ़ते हैं कि चैप्टर में क्या होता है वो अपन देखते हैं। मैं पैराग्राफ ऊपर कर रहा हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, हिंदी वर्ड लिया उन्होंने, ग्राउंड लिखने की बजाय उन्होंने मैदान लिखा। हो सकता है ये किसी जगह का नाम हो इसीलिए मैदान लिखा। तो आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन, मैं मैदान में पहुंचा, एंड सेट डाउन बैठ गया, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर। द नाइट वाज चिली, चिली मतलब होता है ठंडी, ठीक है ना। कुछ लोग चिली वर्ड का अच्छे से प्रयोग जानते होंगे कि चिल का मतलब क्या होता है, ठंडी होती है। द नाइट वाज चिली, इट वाज अर्ली। अब मैं खुद ही बता दूं, ये चिली वर्ड है ना, जो ड्रिंक करते हैं वो लोग ऐसे इस वर्ड को यूज करते हैं, चिल, ठीक है ना। कोई चीज पीने से पहले वो चिल होनी चाहिए, ठीक है ना। इट, ड्रिंक से मेरा मतलब वाइन का है, ठीक है। द नाइट वाज चिली, रात बहुत ही ठंड थी। इट वाज अर्ली नवंबर, यह अर्ली यानी शुरुआती नवंबर का महीना था, ठीक है ना। तब अपनी सर्दी शुरू हो जाती है जैसा कि अपन को पता ही है। एंड अ लाइट ड्रिजल, एंड अ लाइट ड्रिजल, एक लाइट की ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब और ज़्यादा परेशानी हो रही थी, परेशानी में मैं और ज़्यादा ऐड हो रही थी परेशानी। किससे? लाइट की ड्रिजल से। ड्रिजल होता है, आपको पता है, कई बार चौराहे की कोई ट्यूबलाइट होती है वो झपक 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 ऐसे करती है, तो अपने आंखों में ऐसे कैसे यूँ सरदर्द सान, एक आंखों में अड़चन सी होती है, वही डिस्कम्फर्ट उसे उस लाइट से हो रहा था जो झपक झपक ड्रिजल कर रही थी। सून इट वाज रेनिंग, थोड़ी ही देर बाद में देखो बारिश भी शुरू हो गई। मुसीबत में और एक और मुसीबत शामिल हो जाती है ना। तो सून इट वाज रेनिंग,
क्वाइट हैवीली, अच्छा वो भी बहुत ही मूसलाधार, क्वाइट हैवीली मतलब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट एंड मेरा पायजामा स्टक यानी चिपक गया, टू माई स्किन यानी मेरी चमड़ी से। हम लोग पता है अपन जब बारिश में कहीं पानी में गीले होते हैं तो अपने कपड़े बॉडी से चिपक जाते हैं, तो उसके कपड़े भी उसकी स्किन से चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड, एक ठंडी विंड यानी हवा, ब्लू बही, द रेन अक्रॉस माई फेस, बारिश से होती हुई ठंडी हवा मेरे चेहरे पर ऊपर बह के जाती थी। वहाँ के मौसम का हाल बता रहा है वो कि कैसा वहाँ का मौसम था। मैं पैराग्राफ ऊपर करता हूँ ये, ठीक है। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सेट डाउन इन अ शेल्टर, यहाँ से फिर मैदान से मैं वापस बाजार में गया, याद रखना, ठीक है ना। स्टेशन, स्टेशन से बाजार, बाजार से फिर मैदान, मैदान से फिर वापस स्टेशन, नहीं मैदान, मैदान से वापस बाजार। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर होता है ना, बड़े बड़े शहरों के अंदर क्लॉक टावर होते हैं, जैसे अपने जोधपुर के अंदर ही है। क्लॉक टावर का मतलब होता है घंटाघर, ठीक है ना। तो बड़े बड़े शहरों में क्लॉक टावर बने होते हैं। तो यह घंटाघर में नीचे वो कुटिया बनी हुई होती हैं, उसके अंदर जाके बैठ गया। शेल्टर यानी आश्रय, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। ठीक है, आई वेंट बैक टू द, अच्छा ये हो गया था द क्लॉक टावर। उस क्लॉक टावर में घंटाघर में जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड, वह घड़ी, शोड यानी दिखा रही थी, मिडनाइट यानी रात के 12 बजे दिखा रही थी। लगभग 10 बजे वो ट्रेन गई थी। ट्रेन मिस होने के बाद वह खुद मिसगाइड हो गया, मतलब अपन मारवाड़ी में बोले तो डापा चौक हो गया, ठीक है ना। जाऊँ कि नहीं जाऊँ, भागू कि नहीं भागूँ, भागू तो कहाँ जाऊँ, दोस्तों के पास, होटल में, बहुत सारी परेशानी निकलते निकलते लगभग 2 घंटे हो गए और रात के 12 बज गए। बारिश शुरू होने के बाद में वह घंटाघर में आके बैठ गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फॉर द नोट्स, वो जो नोटों की गड्डी थी अब वो उसे महसूस हो रही थी, जो उसके पाजामे के नाड़े से बंधी हुई थी। दे वर डंप, वो गीले हो गए थे। बारिश हो रही थी, नोटों की गड्डी साथ में है तो वह भी गीली हो गई थी गड्डी। फ्रॉम द रेन, बारिश के कारण वह भी गीली हो गई थी। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी टू, और देखो वह वहीं बैठा बैठा सोच रहा है, ये पैराग्राफ वहाँ बैठा बैठा सोच रहा है का अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रोबेबली का संभवतः वह हैव गिवन दे चुका होता था, मी यानी मुझे, 2 और 3 रुपीज, लगभग कितने, 2 या 3 रुपए देते। यहाँ पर तो 50-50 रुपए की, 50-50 की नोटों की गड्डी है मेरे पास। टू गो टू सिनेमा, कहता है ये ले आज पैसे दे रहा हूँ तेरे को, सिनेमा चला जा, मूवी देख के आ जा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास 1-2 पैसे नहीं, पूरे की पूरी नोटों की गड्डी है, ठीक है यार। 1-2 रुपए ज्यादा होते हैं कि पूरी नोटों की गड्डी ज्यादा होती है। एक मिनट यार, ये मैसेज बीच में इसमें कुछ कह रही मेरे को, 1 मिनट होल्ड करना है। फिर वह कहता है कि आई कुडंट कुक हिज मील, लेकिन आगे वह यह बात भी सोचता है कि अब मैंने वो पैसे चुरा तो लिए, वहां से भाग तो गया, अब मेरे पास 1-2 पैसे नहीं, पूरे के पूरे नोटों की गड्डी तो है, लेकिन आई कुडंट कुक हिज मील, लेकिन अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं पका पाऊंगा। रन टू द बाजार, और न ही अब मैं उसके लिए बाजार जा पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात देखो, इस चोर ने यहाँ पर अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है। एक कितनी महान बात उसने सोची है। वैसे एक चोर ने इस महान बात को सोचा, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास भरा पड़ा है कि इतिहास में कई ऐसी महान महान हस्तियां हुई हैं जो अपने जीवन में पहले कुछ क्रूर व्यक्ति थे, एक असामाजिक तत्व थे, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ और इस कदर हुआ कि वो आज दुनिया में अपना नाम कर गए, महान व्यक्तियों की तरफ अपनी एक छाप छोड़ गए, ठीक है ना। तो यहीं पर ऐसा हृदय परिवर्तन उसका भी हुआ है कि हालांकि भले ही मेरे पास नोटों की गड्डी हो गई, लेकिन अब मैं अनिल के लिए खाना नहीं पका पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो खाना पकाना भी नहीं आता था, उसने सिखाया मेरे को, मैंने अब नहीं सीख पाऊंगा, न ही मैं उसके लिए बाजार जा पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात तो और लर्न टू राइट अ होल सेंटेंस एनीमोर, और न ही मैं अब पूरा वाक्य लिखना सीख पाऊंगा। उसने ऐसा अपने एजुकेशन के बारे में सोचा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने उन खाना पकाने, पढ़ाई करने, वाक्य लिखने के बारे में फॉरगेटन यानी भूल गया था। फॉरगेटन मीन्स भूल गया था, अबाउट देम उन सब के बारे में, इन द एक्साइटमेंट एक उत्साह में, एक अति उत्साह में, इन द एक्साइटमेंट ऑफ चोरी की अति उत्साह में मैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें भूल गया था। उसे लग रहा है कि अब मेरे से गलती हो गई, और यही मेरा मानना है कि यही हल्की सी बात जब वह उस ट्रेन में भागने वाला था
वही हल्की सी बात एक बार उसके दिल में आ गई थी और इसी चक्कर में वह वहाँ से भाग नहीं पाया। उसे गिल्टी फील हो गई कि यार मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। हालांकि वापस अनिल के घर जाने का फैसला हैंड टू हैंड उस समय उसके दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन उसे यह दिल में जरूर आ गया होगा कि बेटा हरि सिंह, यू हैव मिस्टेकन, तुमने गलती कर ली है, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लिया है। उसी बात के ऊपर बैठे बैठे वहाँ पर वह वापस विचार कर रहा है। द होल सेंटेंस वह लिखना नहीं सीख पाएगा। आई न्यू, मुझे पता था, I knew I could one day bring me more than a few hundred rupees. मुझे पता था कि वही सेंटेंस लिखने की कला एक दिन bring me मुझे लाकर दे सकते हैं more than a few hundred rupees, कई 100 पैसों से भी अधिक पैसे मुझे कमा कर ला के दे सकते हैं अगर मैं सेंटेंस लिखना सीख जाता हूं तो। It was a simple मैटर टू स्टील, यह तो एक बिल्कुल साधारण सी बात होती है कि चोरी करना तो एक बहुत साधारण सी बात होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और इससे भी साधारण चीज है कि कई बार चोरी करते पकड़े भी जाते हैं। ठीक है ना, वो सारे ऐसे बैठे बैठे बातें मनन कर रहा है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बहुत ही अच्छा आदमी बनना, एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक समझदार, यहाँ क्लेवर का मतलब होगा समझदार आदमी, ठीक है ना, एक क्लेवर मैन एंड अ रेस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानित आदमी, एक इज्जतदार आदमी बनना एक बहुत ही अलग बात होती है। चोरी करना, चोरी करते हुए पकड़े जाना, ये तो एक सिंपल सी बातें हैं, लेकिन टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रेस्पेक्टेड मैन इज वाज अ समथिंग एल्स, ये तो कोई एक अलग ही शान वाली बात होती है। ठीक है, आई शुड गो बैक, देखा बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया बेटा ने, एकदम फैंटास्टिक। क्या होगा, अनिल थोड़ा सा डांटेगा, हो सकता है उसकी जिंदगी में उसके साथ आगे कुछ भी होगा, डांटेगा, उसे पुलिस के हवाले करेगा, या फिर वॉट एवर अनिल वांट्स, जो भी अनिल की मर्जी होगी, लेकिन उसने यहाँ पे डिसीजन ले लिया, आई शुड गो बैक टू अनिल। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये ऐसी बातें सारी बैठे बैठे हरि सिंह ने अपने आप से कही। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मैं वापस जाऊंगा, क्यों, ओनली टू लर्न, सीखने के लिए, रीड पढ़ने के लिए, एंड राइट लिखना सीखने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें सीखने के लिए मैं वापस अनिल के पास जाऊंगा। लेकिन चोरी करने के बाद देखते हैं भाई वहां पे क्या होता है। चलते हैं आगे। आई हरीड बैक टू द रूम, ठीक है ना, अब रूम के अलावा कहीं और जा भी तो नहीं सकता था ना, फ्रेंड उसके थे नहीं, होटल में वो जाएगा तो फंस जाएगा, होटल वाले खुद पुलिस को फोन कर देंगे भाई आज एक ऐसा ऐसा आदमी आए हैं, बहुत सारे नोट हैं उसके पास। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, वहां से भागते हुए तो कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब वापस जा रहा है तो वहां अपने को नर्वस फील हो रहा है, हेजिटेशन फील हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ी सी घबराहट फील हो रही है। फॉर इट इज मच ईजियर, वह खुद मानता है, देखो इस लाइन में उसने यही बोला है, वह खुद यह मानता है कि चोरी करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चोरी किए हुए सामान को उसके वापस जगह तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ये वही बात बोल रहा है यहाँ पे कि मच ईजियर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत आसान है, समथिंग एंड कुछ भी, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाने, बिना किसी की नजरों में आए हुए वापस उस चीज को वापस रिटर्न कर देना, वह बहुत ही मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से चुपके से क्वाइटली से डोर दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और वहां पर दरवाजे के बीच खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूड नाइट, वहां वो बादलों वाली मून लाइट थी, ठीक है, बादल तो थे ना, क्योंकि उसने बारिश का भी जिक्र किया था। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, देखो पैसे चोरी हो गए, बारिश में घूम के आ गए, रेलवे स्टेशन जाके आ गए, फिर भी अनिल बहुत मजे से सो रहा है। उसने आदमियों की 3 कैटेगरी अभी हरि सिंह ने बताई थी अपने कैरियर में कि मैंने आदमियों की 3 कैटेगरी देखी है। किस किस की, एक तो ग्रीडी लालची आदमी की, दूसरी रिच अमीर आदमी की, तीसरी पुअर आदमी की। तो ये 3 क्वालिटी उसने बताई, लेकिन अनिल उन 3 क्वालिटी से मैं एक में भी मैच नहीं करता, वह चौथी क्वालिटी का आदमी है बिल्कुल, ठीक है। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, ठीक है ना, मैं उस बिस्तर के सिरहाने की तरफ क्रेप्ट यानी सरक के गया। ए बिटू बाहर जा, वहाँ आगे बाहर जाके खेल। द नोट्स, हाँ, हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ पायजामे के नाड़े से
नोटों को पकड़कर बाहर आया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, वापस रखने के लिए ना, जब जैसे ही वापस रखने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, आई फेल्ट हिज ब्रीथ टू माई हैंड, तो मतलब मेरा हाथ उसके चेहरे के सामने से होकर बिस्तर के नीचे पहुंच रहा था पैसे वापस रखने के लिए, तब उसकी सांसों की हवा मेरे हाथ पे मुझे फील हुई। आई रिमाइंड स्टिल सॉरी आई रिमाइंड, मैं वहीं पर था, स्टिल यानी अभी भी, फॉर अ मिनट, उसी कंडीशन में रुका हुआ रहा। जब जैसे ही मुझे अपने हाथ पर उसकी सांसें महसूस हुई तो आई रिमाइंड यानी मैं वहीं पर रहा, स्टिल यानी अभी भी, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तभी मेरे हाथ को आगे महसूस हो गया कि उस मैट्रेस मतलब वो गदरा, ठीक है ना, बिछोने वाला गदरे की किनार मुझे महसूस हो गई। एंड स्लिप्ड अंडर इट, मैंने हाथ उसके नीचे फिसला के नीचे लेके गया। विद द नोट्स, नोटों की गड्डी के साथ, मतलब वापस रखने के लिए मैंने हाथ उसके नीचे घुसाया। फिर आगे देखते हैं, लाइन ऊपर की मैंने, आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, नोट उसने रख दिए, अनिल सो रहा था, हरी सिंह ने नोट रख दिए, और फिर वापस सुबह की बात हो रहा है। देखो अब सुबह क्या होता है, आई अवॉक लेट द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह बहुत देर से उठा, टू फाइंड, और उठते ही मैंने पाया, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले से ही उठकर चाय बना दी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, और उसने स्ट्रेच्ड आउट यानी हाथ लंबा किया, अपना हाथ, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ, और अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ लंबा किया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसकी अंगुलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, तभी मेरा दिल डूब गया, ठीक है ना, मैं घबरा गया कि कहीं वह मुझे तनख्वाह देकर वहां से रफो दफो तो नहीं कर रहा है, मेरे को पैसे देकर मेरे को वहां से निकाल तो नहीं रहा है। आई थॉट आई हैड डिस्कवर्ड, या फिर उसने यह सोचा होगा कि नोट शायद किसी भी तरह उसने सोचा कि भाई मैं पकड़ा गया, किसी भी तरह उसने ये सोचा कि मैं पकड़ा गया, हरी सिंह ने सोचा, और मैंने अपने पकड़े जाने के डर को लेकर मेरा दिल डूब गया। तभी ही एक्सप्लेन्ड, उस अनिल ने कहा, क्या कहा, शुरू से देखते हैं कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, अनिल कहता है कि कल दिन में मैंने बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाए। वो बुक पब्लिश वाली बात बताई ना उसने, कि मैंने बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए। नाउ यानी अब से, यू विल बी पेड रेगुलरली, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे रेगुलरली यानी हमेशा, ठीक है ना, कंटिन्यूसली तुम्हें पैसे तुम्हारी तनख्वाह के तौर पर तुम्हें दिए जाएंगे। तो भी फिर हरी सिंह सोचता है कि माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जाग गई, माई स्पिरिट यानी मेरी आत्मा, रोज यानी जाग गई। बट वेन, लेकिन जब आई टुक द नोट, मैंने उसके हाथों से वो 50 रुपए का नोट लिया, आई सा, मैंने देखा कि इट वॉज स्टिल वेट, वह नोट अभी भी गीला था, ठीक है ना। अब आपको नहीं लगता है कि अनिल को इसके बारे में पता चल गया होगा? चल गया होगा भाई, जब रात को नोट रखे, सुबह वापस देखे तो गीले हैं। उसको ये तो पता है कि हाँ रात में बारिश आई थी, सुबह उठ के पता चल गया होगा, लेकिन नोट कैसे गीले हो गए? क्या अनिल ने नहीं सोचा होगा? सोचा होगा। फ्रॉम द नाइट्स रेन टुडे वी विल स्टार्ट, फिर भी उसके बारे में देखो उसने कोई बात नहीं किया अनिल ने ना। आगे अनिल कहता है, ही सेड यानी अनिल कहता है कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज से हम तुम्हें सिखाने में पूरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, हरी सिंह सोचता है, ही न्यू, उसे पता था, अनिल को चोरी के बारे में पता था। बट नीदर हिज लिप्स, न तो, ये देखो नीदर नॉर का प्रयोग मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। नीदर नॉर का प्रयोग होता है, ये नीदर और ये नॉर, ठीक है ना, दोनों सेंटेंस में दो चीज़ों को नेगेटिव दर्शाते हैं, न तो ये हुआ और न ये हुआ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि न तो मैं बाजार गया और न मेरे पापा बाजार गए, तो दोनों में से नहीं, तो यहाँ पर है बट नीदर हिज लिप्स, न तो उनके होठों ने कुछ कहा, और नॉर हिज आइज, न ही उसकी आंखों ने कुछ कहा। देखो कई बार क्या होता है ना कि भाई होठों से कहने का मतलब है कि उसने बोल के कुछ कहा, और आइज का मतलब है कि उसने गुस्से में कुछ कहा। उसने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा अपनी चोरी के बारे में, बल्कि शायद उसे पता था, ठीक है। सोल्ड एनीथिंग, कुछ भी प्रदर्शित नहीं होने दिया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि मैंने रात में चोरी की, और अनिल को पता भी है, बल्कि उसे पता था, उसने शो नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग, मैंने अपनी ही उस पुरानी आकर्षक तरीके वाली मुस्कान से अनिल की तरफ मुस्कुराया।
एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वापस अनिल की तरफ से भी मुस्कुराहट आई विदाउट एनी एफर्ट, हल्के से उसने विदाउट एनी एफर्ट यानी हल्के से अनिल ने भी मुस्कुरा दिया। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। एक चोर की कहानी है ये कि किस तरह से उसने अपने जीवन के अंदर एक सज्जन या अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव किए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हम किसी तरह के चोर की कैटेगरी में नहीं आते होंगे, लेकिन हमारे शरीर में, हमारी आदतों में, हमारे गुणों में किसी न किसी प्रकार की एक नेगेटिविटी होती है, चाहे वो हमारी भावनाओं में हो, हमारी आदतों में हो। तो दोस्तों अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छी कैटेगरी में रहिए, अच्छे ग्रुप में रहिए और अपनी उन बुरी आदतों को बदलकर एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसानों का दुनिया में बहुत ही अच्छा नाम होता है। वो एक अच्छी इतिहास की अस्मरणीय छाप छोड़ जाते हैं। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तो ठीक है, मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।